डेथ पे एक चीज आसान हमारे लिए ये हो जाएगा कि अपने को सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसी का अपने को एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात का अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है डेथ में दो तीन बातें हैं उसको अपन को ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको लिख लो यार डेथ के लिए। ठीक है, डेथ का इंपॉर्टेंट बात क्या है?
और हो गया ना? हो गया। चलो तो इसको समझ लेते हैं क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है। हो गया ना सबका? ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको अभी कि डेथ में अपने को वो सारे चीजें करने हैं जो रिटायरमेंट, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर में करते हुए चल रहे हैं। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका कि भैया आप लोग को न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। ठीक है। और न्यू पीएसआर देखो, रिटायरमेंट और डेथ का न्यू पीएसआर बहुत इजी है। क्या होता है, कैसे निकालेंगे? अगर रेशियो जो है वो कितना है, मान के चलो रेशियो है 3:2:1। अगर इसका डेथ हो गया, इसका डेथ हो गया, वन का डेथ हो गया, तो रिमेनिंग रेशियो क्या बच गया? 3:2। तो यही क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो यही बन जाएगा। डेथ में भी यही है। ठीक है। इसमें या अलग से कुछ जो है काम करने का बात नहीं है, क्योंकि डेथ हो गया तो मर गया भाई, वो किसी को अपना शेयर थोड़ी बेचेगा। ठीक है। अगर रिटायरमेंट में फिर भी ये होता है कि हाँ, ये बंदा जो रिटायर होके जा रहा है, इसका शेयर इतना ये ले ले रहा है, इतना ये ले ले रहा है। ठीक है, वो होता है। और डेथ में भी कहीं हाइपोथेटिकली ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि ये मर गया है और इसका शेयर ये इतना परसेंट ले रहा है, ये इतना परसेंट ले रहा है, ऐसा करके कुछ आ सकता है। लेकिन अगर प्योर बेसिक क्वेश्चन है तो रेशियो क्या होगा?
जो भी पार्टनर डेथ हो, जैसे 4:5:6 है और ये मर गया, तो क्या बन जाएगा रेशियो, न्यू रेशियो 4:6 बन जाएगा, अगर इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं दिया है तो पहला काम क्लियर है। न्यू पीएसआर निकालना जो है, देखो यहाँ पे अपन ने बताया, न्यू पीएसआर निकालना बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है डेथ का। ठीक है, रिटायरमेंट का भी देखा जाए तो इनफैक्ट, ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे। फिर गेन सैक्रिफाइस निकालना है, गेन सैक्रिफाइस भी सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो दोनों आपके पास रहेगा, तो ये भी अपना निकल जाएगा। गुडविल कैलकुलेशन तो अपने को आता ही है, गुडविल कैलकुलेशन जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा अपने को करना होता है। एवरेज प्रॉफिट्स दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट्स जो भी प्रॉफिट्स डिवाइड बाय 3, तो वो गुडविल आ जाएगा। ठीक है, या उससे नंबर ऑफ ईयर से परचेस करेंगे तो गुडविल आएगा, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा। और उसके बाद जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बताओ गुडविल का क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन होंगे डेथ में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो बचे हुए, उनका जो है वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन, जो मर गया है भाई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर अपन बोले ए बी सी में बी मर गया, तो गुडविल का एंट्री क्या होगा, ए अकाउंट सी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ठीक है, सिंपल। तो गुडविल का भी कहानी जो है वो भी हो गया। रीवैल्यूएशन तो आता ही है अपने को, रीवैल्यूएशन में क्या है, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिसीज्ड पार्टनर को भी पूरा पैसा जाएगा। रिजर्व भी वही है। पीसीए अपने को डेथ में नहीं बनाना है, अपने को डेथ में क्या बनाना है, डेथ में सिर्फ जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है या डिसीज्ड पर्सन जो अकाउंट है ये अपने को बनाना है, पीसीए पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक आसान चीज है, थोड़ा अच्छा चीज है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट ये भी रहेगा, ये अपन अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अपन जो है यहाँ तक का चीजें जो है कोशिश करते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करो, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई। अगर बीच में मर गया या साल के अंत में मर गया, अगर 31 तारीख को मरा है भाई, पार्टनर 31 तारीख को मरा है, तो अपना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। साल भर अपन ने पूरा पी एंड एल अकाउंट बना लेंगे और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो एंट्री पास करेंगे। अगर बीच में मर गया तो क्या एंट्री पास करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक है, और फिर ये जो सस्पेंस है ये फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 महीने मान चलो उसके साथ अपन ने काम किया, उसका हिसाब किताब कर दिया, उसके बाद बाकी 8 महीने भी तो काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अपने को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये मैं समझा रहा हूँ कि ये अकाउंट यूज करना होता है। अब कैलकुलेशन कैसे करें, साल के बीच में मर गया भाई, ठीक है, साल के बीच में मर गया, या तो ये है कि क्वेश्चन दे दिया रहेगा, आपको प्रॉफिट दे देगा कि अप टू दिस ईयर, अप टू इतना महीने इतने का प्रॉफिट हुआ, वो सबसे बढ़िया चीज है। अगर वैसा नहीं देता है तो क्या करना होता है, एस्टिमेट करना पड़ता है बेस्ड ऑन टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर पिछले साल मान के चलो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और इस साल उसने कितना दिन जिया, मान के लो 3 महीना जिया, तो 3/12 इंटू उसका रेशियो, तो उसका प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसका प्रॉफिट वो निकल गया, हमको बाकी दोनों को प्रॉफिट चाहिए भी नहीं, हमको तो उसका अकाउंट बना के उसको हटाना है ना, बाकी अपना जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका अकाउंट बनाने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, बात समझ आ रहा है। फिर अगर ये वाला इंफॉर्मेशन दिया है, सेल्स वगैरह दिया है आपको, पिछले साल का प्रॉफिट के साथ साथ पिछले साल का सेल्स भी दिया है और इस साल का सेल्स दिया, तो क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, फिर इस प्रॉफिट परसेंटेज को करंट ईयर सेल्स से इंटू करेंगे, तब जाके प्रॉफिट आएगा। और उसके बाद भी क्या करेंगे, उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट से अपन क्या करेंगे, और एक है इसमें, सॉरी, स्टेप 3 क्या करेंगे अपन, स्टेप 3 जो ये स्टेप टू इंटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर, स्टेप 2 इंटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर, ये भी करेंगे। ठीक है, और ये करंट ईयर सेल्स जो दिया रहेगा ये अप टू डेथ दिया रहेगा, करंट ईयर सेल्स जो है ये अप टू डेथ दिया रहेगा, आधे महीने का, कुछ महीने का ही सेल्स आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये दो चीज ऐड कर लो, अप टू डेथ लिख लो, करंट ईयर सेल्स अप टू डेथ। ठीक है, और स्टेप 2 इंटू जो भी पार्टनर है उसका शेयर।
ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ नहीं बचा है, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो जितने क्वेश्चंस है उतने अपन देखते हैं। कुछ नया समझने वाला कोई चीज जो है वो सब खत्म हो गया, सारा चीज मैंने समझा दिया है। क्वेश्चंस करेंगे। चलो रेशियोज के क्वेश्चन देखते हैं। बुक के क्वेश्चन मैं डायरेक्टली ले रहा हूं यहाँ पे। याद कर लिए। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोलता है, दीपक, राम एंड सौरव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, ए सौरव डाइस, सौरव मर गया भाई। बताओ इसका रेशियो निकालो, क्या क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ठीक है,
हो गया। हाँ, उसका गुडविल कितना आया? पहली बात, वाई का गुडविल 60,000 इंटू 2/6, 20,000। उसका गुडविल आया 20,000। अब इस 20,000 को ये लोग को देना पड़ेगा भाई, कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना आया? गेनिंग रेशियो मतलब 3:1, मतलब 3:1। तो ये 20,000 जो है, ये लोग 3:1 के रेशियो में इसको देंगे, इंटू 3/4, 5,000, मतलब 15,000 और 5,000। तो पहला जो गुडविल का एंट्री हो जाएगा, गुडविल का एंट्री क्या हो जाएगा? एक्स अकाउंट, गेनिंग